हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में सर्कल के बारे में। तो चलिए आज वहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई लोग। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा। कहीं पे डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैथ्स अच्छे से सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझिएगा। आपसे लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड्स बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। दैट मींस आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि लेट्स सपोज एक सर्कल है। अब आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेट्स सपोज आपने पी टेक कर लिया। अब उससे आपने ड्रॉ कर लिया सर आपने दो बेसिकली क्या किया सर, टेंजेंट ड्रॉन किया। लेट्स सपोज इस तरीके से मान लीजिए ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉन की सर्कल पे इस तरीके से, एक अनदर बेसिकली टेंजेंट आपने ड्रॉन किए आपने इस तरीके से। लेट्स सपोज ये आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए मान लीजिए, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी मान लीजिए। अब इनको सर्कल के सेंटर से आपस में क्या किया आपने सर, मीट कर दिया। तो ये आप ध्यान से देखिए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया सर, बन गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली ये सर्कल का सेंटर लेट्स सपोज आपका ओ आ गया। आपने सर ये सीखा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से बेसिकली हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं वो क्या होता है सर, इक्वल होता है, ठीक है ना। दैट मींस पी ए बराबर पी बी होता है, और रेडियस जो होता है, रेडियस से टेंजेंट पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करती है तो वो 90 डिग्री का क्या करता है सर, एंगल फॉर्म करता है। ये आपका थ्योरम कहता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी जो होगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो आपका 360 मतलब 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है ना भाई। तो सप्लीमेंट्री दैट मीन्स आपको 180 डिग्री आएगा, ऐसा क्वेश्चन है आपसे कहा था। तो दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है, आप लिख लेंगे टू प्रूव में एंगल आपका ए ओ बी और प्लस आपका एंगल ए पी बी जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन का मीनिंग है सर, बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा सर, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में ध्यान से देखना सर, ओ ए पी बी, इनमें आप बेसिकली देखिए चार साइड हो गई तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस तरीके से आप लिखेंगे एंगल ओ ए पी प्लस एंड क्वाड्रिलेटरल में एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस आपका पी बी ओ, आप लिख सकते हैं क्वार्टर में लिख रहे हैं पी बी ओ प्लस आपका बी ओ ए या ए ओ बी लिख लीजिए जिससे आपको दिख जाए, ठीक है ना सर। 360 डिग्री आप यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे सर जी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे। अब इस तरीके से ओ ए पी देखिए पिक्चर में 90 डिग्री है, ठीक है सर जी, क्योंकि आपका बेसिकली हमेशा सेंटर से आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या टेंजेंट पॉइंट पे आपका जो लेंथ होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इस वजह से 90 डिग्री होगा। प्लस आपको ए पी बी और प्लस आपके पास कितना आ गया पी बी ओ सर जी, आप देखें पिक्चर में तो अगेन 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस से सेंटर परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से प्लस आपका ए ओ बी आ गया इक्वल टू कितना हो गया सर, 360 डिग्री। 90 प्लस 90 आपने जोड़ लिया तो सर कितना आ गया आपके पास, 180 डिग्री आपके पास ऑब्टेन हो गया। प्लस आपका ए पी बी और प्लस आपका क्या आ गया सर, ए ओ बी आ गया, दैट मीन्स आपका 360 डिग्री बन गया। अब इस तरीके प्लस 180 है, उधर जाएगा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए पी बी और प्लस आपका ए ओ बी, तो इस तरीके से 360 डिग्री माइनस क्या आ गया सर, 180 डिग्री आ गया। यदि आप माइनस करेंगे तो 180 डिग्री फाइंड आउट होगा। तो ए पी बी प्लस आपका ए ओ बी जो ऑब्टेन हो गया सर वो कितना हो गया, 180 डिग्री। दैट मीन्स दो बेसिकली एंगल का सम क्या हो गया सर जी, 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं देन, आप लिखेंगे देन मीन्स एक तरीके से आपसे ये कहा कि सर्कल इज सबटेंड टू द सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स जो है आप लिखेंगे दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिख देंगे सर जी, सप्लीमेंट्री एंगल आर फॉर्म, ठीक है ना सर जी, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल आर फॉर्म लिख दिया। और फिर इस तरीके से जो फॉर्म और ब्रैकेट में लिख देंगे हैंस प्रूफ। क्या लिखेंगे सर जी, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना था सर, सॉल्व करना था, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना सर जी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कि सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए सर इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 10 के बारे 11 के बारे में बात करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है बिना परेशान मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 11, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कहा गया है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो आपके पास पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि पैरेललोग्राम है, लेट्स सपोज आपने एक सर्कल बना लिया, अब उससे आपने क्या ड्रॉ किया सर, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम आपने क्या किया सर, ड्रॉ किया, तो इस तरीके से जो है आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स सपोज इस तरीके से आपने एक पैरेललोग्राम क्या किया सर, ड्रॉ कर लिया। लेट्स सपोज तो अब मान लीजिए सपोज ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल कहलाता है। ये बेसिकली जो सर्कल है पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं उसके बेसिकली क्या कर रहे हैं सर, सर्कल को टच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मान लीजिए सपोज ABCD जो पैरेललोग्राम, अब ये कहा गया है कि आपको ये दिखाना है कि ये रोम्बस होगा, जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल फॉर्म हो रहा है वो एक रोम्बस होगा, ये ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो बात ये सर कैसे होगा, तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप इनके डायगोनल लाइंस को क्या कर दीजिए सर, मीट कर दीजिए। इस तरीके से आप मीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को ड्रॉ कर दीजिए। ये मान लीजिए सपोज आपका जहाँ जहाँ पे ये P मान लीजिए सर, ये आप Q मान लीजिए, और इसको आप R मान लीजिए, और इसको आप S मान लीजिए। अब इस तरीके से इन सभी को आपस में क्या करें सर, मीट कर दीजिए इस तरीके से। बोलिए क्लियर है? तो ये आपको कुछ आ गया डायग्राम, ध्यान से समझिएगा सर। आपको यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सर ये कैसे प्रूफ होगा, बेसिकली पैरेललोग्राम में क्या रूल होता है, देखिए सर ABCD जे आप ध्यान दीजिएगा सर, ABCD इज ए क्या है सर, पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझना सर। ABCD जो पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स देन, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स आप करके लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके समझने के लिए। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया कि सर अपोजिट साइड्स पैरेलल, AB पैरेलल क्या हो जाएगा सर, CD, एंड क्या होगा AB इक्वल टू CD होता है। और इसी तरीके से AD जो है पैरेलल होगा BC अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD पैरेलल क्या हो गया सर जी, BC हो गया, दैट मीन्स AD बराबर क्या हो गया सर, BC हो गया। आपको ये प्रूफ करना है कि बेसिकली जो मीन्स पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस, ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया है। क्लियर है ना? तो ये चीज कैसे होगा सर, आप यदि यहाँ पे देखिए, यदि हम एडजेसेंट साइड को क्या कर रहे हैं सर, इक्वल दिखा दें, ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, तुरंत रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। बात है सर ये कैसे करेंगे, तो बहुत ही बिल्कुल सिंपल था। आपने पढ़ा था कि सर जी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लेंथ होता है वो आपस में क्या होता है सर, इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल जो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटेट पॉइंट आर इक्वल होता है, तो दैट मीन्स देखिए सर यहाँ पे AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। लेकिन सर जी यहाँ पे बात आती है कि मेरे भैया सर जी आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो इसमें अपोजिट आया है, तो मेरे भाई आपको इक्वल जो दिखाना है तो आप क्या करेंगे सर, इसमें ट्रायंगल टेक कर लीजिए कि किसी तरीके से ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी लेंगे सर जी, ध्यान से समझना है। इन ट्रायंगल आप ध्यान दीजिएगा सर, इन ट्रायंगल इसको P पॉइंट मान लीजिए, OPB, और इसके बाद OSD में बात करें, ध्यान से समझिएगा सर। इन ट्रायंगल इसमें बात करते हैं, इन ट्रायंगल OPB, समझिएगा सर, OPB, एंड दूसरा बात करते हैं एंड ट्रायंगल आपका लेते हैं सर जी OPB, एंड दूसरा ट्रायंगल OSD। बाकी सर इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं, इसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी दिखा करके सर PB और DS को क्या करेंगे सर, इक्वल दिखा देंगे। ठीक है ना सर, ध्यान से समझिएगा। तो OPB एंड OSD में यदि आप बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखें, आपको बेसिकली पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो क्या करते हैं सर जी, परपेंडिकुलर मतलब एक तरीके से बाइसेक्ट करते हैं, नॉट अ परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मींस OB बराबर क्या होगा सर जी, OD होगा। आप यदि एंगल भी देखें सर जी, ये एंगल दोनों कैसा होगा, राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंस है सर। आपका बेसिकली OB और OD बराबर हो गए, और इसके बाद आपका OS और OP का एक साइड बराबर हो गया। कैसे सर जी, सेम रेडियाई होने की वजह से। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एंगल OSD, ध्यान दीजिएगा, OSD बराबर एंगल क्या लिखेंगे सर, OPB इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, 90 डिग्री। आगे बस समझ में, ये कैसे आगे सर, बाई थ्योरम आप लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, यानी कोई दिक्कत। अब इस तरीके से OSD बराबर OPB आपने दिखा दिया। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट बात आप लिखेंगे, नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा, आप हाइपोटेनस आप देखिए, OB बराबर क्या लिखेंगे सर जी, OB बराबर OD लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे बेसिकली डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या O इज मिड पॉइंट, आप बाइसेक्ट ईच अदर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर बाइसेक्ट ईच अदर लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे लिखते O इज मिड पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD।
बोलो क्लियर है। अब दो रीजन इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या सर जी, OP बराबर क्या लिखेंगे सर, OS सेम रेडियाई है तो OP बराबर क्या लिख देंगे, OS लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, सेम रेडियाई आप राइट डाउन कर देंगे मेरे भैया। तो बोलो क्लियर हो गया। तो आपका राइट हाइपोटेनस साइड से क्या हो गया सर, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लिखेंगे देन ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आप क्या लिखेंगे सर, OSD बाई क्या लिखेंगे सर, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इस तरीके से आप क्या लिखेंगे सर, बाई CP देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर बाई CP से देखेंगे आप क्या लिखेंगे सर, PB बराबर क्या लिखेंगे, DS लिखेंगे। PB बराबर क्या लिखेंगे सर जी, आपका DS लिख लीजिए, बाई CT आप राइट डाउन करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे सर जी आपके पास ये पार्ट आ गया। ठीक इसी तरीके से आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखें, AP और AS की बात करें, यदि आप AP और ये आपने दिखा दिया सर जी, बोलो क्लियर है कि नहीं। आपको देखिए AP बराबर क्या होगा, ये बेसिकली सिमिलर है कैसे, टेंजेंट लेंथ से। आपका क्या है सर जी, आप लिख सकते हैं AP बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AS लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, AS। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AP बराबर AS। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। बोलो आगे समझ में सर। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए और इसी क्वेश्चन नंबर आप 2 मान लीजिए, क्लियर है ना। तो आपका AP बराबर AS हो गया टेंजेंट लेंथ से, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया इस सर्कल का, तो इस वजह से AP बराबर क्या हो गया, AS हो गया। बोलो क्लियर। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड आप कर दीजिए सर। क्या लिखेंगे सर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड आप लिख लेंगे। तो अब उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या हो गया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड। तो इस तरीके से आपके पास क्या लिखेंगे सर, PB प्लस AP। तो PB प्लस AP इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया सर, DS प्लस AS। तो DS प्लस क्या आ गया सर, AS आ गया। जब पिक्चर में देखिए PB प्लस AP दैट मींस AB आ गया सर जी, इक्वल टू DS। देखिए जरा DS प्लस AS दैट मींस क्या आ गया सर जी, AB। अब देखिए सर जी एडजेसेंट साइड क्या हो गया सर, इक्वल हो गया। और एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, और आपको यहाँ पे बताया कि ABCD जो पैरेललोग्राम है तो उसके ये साइड, ये वाला साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया, तो एक दूसरे से ओवरलैप करके दैट मींस लिख सकते हैं। तो मींस लिख सकते हैं ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं सच दैट पैरेललोग्राम ABCD इज क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। बोलो आया समझ में आने, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चन की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी। बोलो क्लियर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो बस हमने ये इसके साथ रिलेशन दिखाया कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, और फिर इसके बाद ये टेंजेंट लेंथ से इसको आपस में हमने इक्वल कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस कहलाता है। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। क्लियर हो गया सर, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको आपको बिल्कुल बारीकी से क्या करना सर, समझना है बिना परेशान हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बस इतना लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना, तो इसे ध्यान से समझिएगा सर। आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया है, ट्रायंगल ABC ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो सर पिक्चर आपको दे रखा है, तो इसलिए पिक्चर हम पहले क्या करते हैं सर, बना लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से बारीकी से आपको समझाया जा सके। तो इस तरीके से आपके पास ये ट्रायंगल इस तरीके से कुछ आपको दे रखा है, ये इस तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है ना, ये टेंजेंट लेंथ, और इनको आपस में क्या कर दीजिए सर, मीट कर दीजिए। क्लियर है। ये आपको कुछ लेट से कुछ डायग्राम दे रखा है, ABC आपको डायग्राम दे रखा है, और इसके बाद आपको कुछ और खास बातें दिया है। ये 10 O पॉइंट हो गया सर। इसके बाद जो है सर ये 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, बिल्कुल ठीक है। अगला आपको दे रखा है सर 8 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सर 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इस तरीके से आपने क्या किया सर, लिख दिया। क्लियर है ना। अब जरा आपको ध्यान से समझना क्या है, ये देखिएगा सर, बिल्कुल ही सिंपल सा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप बेसिकली सारे रेडियस को मिला रहे हैं, ये भी आपका एक तरीके से ये, ठीक है ना, आपने ऐड कर लिया, और फिर इस तरीके से आप क्या करें, इन सबको कंप्लीट कर दीजिए, रेडियस को सारे वर्टेक्स से मीट कर दें। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका बन गया है।
अब ये आपके इसको आपको समझना है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस जो है सर 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। रेडियस जो है आपके पास कितना सर 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात सर। अगेन आपसे फिर ये कहा गया है कि बेसिकली सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, सेगमेंट बीडी सर डी पॉइंट आपका सर ये, तो बीडी एंड डीसी जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स एबी एंड एसी। हमें जो है AB और AC फाइंड आउट करना सर। आप एक सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो आपको जो फाइंड करना है सर, आप उसे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, फाइंड AB क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपका है सर AC, आपको क्वेश्चन मार्क होगा सर। ध्यान से समझना ये है कि बेसिकली हमें AB और AC कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट बताने चलिए, ध्यान से देखिएगा। आपने क्लास बेसिकली 9th में जो हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, तो इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। यदि मेरे भैया आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है वो समझिए। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस पिक्चर में, मैंने कहा तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए सर, आपका B जो है एक्सटेरियर पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं सर E और इसका नाम दे देते हैं F, क्लियर है ना सर जी। अब थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है। यदि आप देखें सर जी, B जो है एक्सटेरियर पॉइंट है आपका इस ट्रायंगल का, मतलब इस सर्कल का, तो इस तरीके से ये टेंजेंट लेंथ हो गया BD और BE, तो ये आपस में क्या होंगे सर, सेम होंगे, है ना भाई। ये कितना हो गया सर जी 6 सेंटीमीटर, लेट सपोज ये भी हो जाएगा आपका एक्सटेरियर पॉइंट, आपका लेंथ क्या होता है सर इक्वल, तो BD और BE क्या हो गया सर इक्वल हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं BD बराबर क्या हो गया, समझने के लिए लिख रहा हूँ, BD और BE बराबर हो गया एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है ना भैया। तो टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप लिख लेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। अब यहाँ पे इसको आप x मान लीजिए, यदि ये x होगा टेंजेंट लेंथ है, तो ये भी कितना होगा सर x ही होगा, बोलो क्लियर है ना। अब इस तरीके से टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट सिमिलरली करके आप दैट मींस ये कितना आ गया, तो BD बराबर क्या आ गया सर BE, और ये आपस में क्या हो गया सर 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं मेरे भैया लोग, ध्यान से समझिएगा। सिमिलरली करके आप ऐसे, जैसे BC है, C आपका अगेन एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, तो CD और CF क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं CD इक्वल टू, आप लिख सकते हैं CF, और बराबर क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से क्या सर जी, आपने लेट कर लिया कि सर लेट AE और AF, जो AE लेंथ है वो x है, ये भी टेंजेंट लेंथ है, तो ये x होगा, तो ये भी x होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, अब आपने क्या किया, देन नाउ करके आपने लिखा लेट लेंथ ऑफ AC इज x, क्या मान लिया सर, नाउ लेट लेंथ ऑफ AC आपने क्या माना सर x मान लिया। और जब आपने x मान लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में आप लिख सकते हैं देयरफॉर आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी, वो क्या हो गया, AC बराबर लेंथ क्या आ गई सर जी, यदि आप ध्यान से पिक्चर में देखें, सॉरी AB को पहले देख लीजिए, AB आपके पास कितना हो जाएगा, x + 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका AC यदि आप फाइंड आउट करेंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा सर जी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास 8 सेंटीमीटर इधर हो गया, x + 8 सेंटीमीटर आ गया, बोलो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो है सारे सर डायमेंशन आ गए, तो अब इस तरीके से आप हीरोज फार्मूला का इस्तेमाल करके सर जी एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप फाइंड आउट कर लेंगे हीरोज फार्मूला से। सारे साइड आपको नोन होंगे। अब BC जो है टोटल ऐड करेंगे, तो BC जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो सर जी कितना हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दैट मींस 16 आपका 14 सेंटीमीटर आ गया, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब हीरोज फार्मूले फाइंड आउट करें, तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस क्या होता है सर, यदि आप इसको लेट सपोज स्मॉल a मान लीजिए, इसको स्मॉल b मान लीजिए, और इसको स्मॉल c मान लीजिए, तो उस पर्टिकुलर केस में A प्लस B प्लस C अपान कितना आ गया सर 2 आ गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट करें S की वैल्यू, तो x + 6 हो गया प्लस x + 8 हो गया प्लस आपका 14 हो गया, अपन आपका कितना आ गया सर 2 आ गया। तो S बराबर आपके पास क्या आ गया, x कितना हो गया 2x हो गया, 6 8 कितना होता है सर 14 होता है, 14 14 कितना हो गया 28, अपन कितना आ गया सर 2 आ गया। अब इस तरीके से S की जो वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गया, सर देखिए 2x + 28 है, तो 2 आपने कॉमन कर लिया, तो x प्लस कितना आ गया 14 आ गया, अपन 2 आ गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x प्लस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर है, बोलो समझ में आ गई कि नहीं। तो ये s की आपके पास क्या आ गई सर वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हीरोज फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग हीरोज फार्मूला, ठीक है ना। यूजिंग किस लिए करने सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, यूजिंग हीरोज फार्मूला। तो इस तरीके से आपके पास क्या है सर जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, रूट में आपको बनता है सर s × s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस क्या होता है सर c होता है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए सर जी, तो आपके पास x + 14 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए x
प्लस आपका 14 हो गया और माइनस आप ए किसको आपने माना x प्लस सी, सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस सिक्स आएगा। सिमिलरली x माइनस बी करेंगे s माइनस तो x प्लस 14 x प्लस आपका 14 हो गया मेरे भैया लोग, और इसके बाद माइनस आपका x हो गया और माइनस कितना हो गया सर जी, यहाँ पे देखिए 8 लिखा है आपका प्लस है बट माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाएगा। सिमिलरली x इंटू एक्स प्लस कितना हो गया सर 14 हो गया माइनस आपका 14 हो गया। बोलो क्लियर है यानी कोई दिक्कत आपका, क्योंकि सी की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 14 है। क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपको फाइंड आउट हुआ वो आप लिखेंगे। ये देखिए यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो अब इस तरीके से आपका x बचा, तो x इंटू एक्स प्लस क्या लिख दिया हमने 14 इंटू यहाँ देखिए सर जी x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, और फिर यहाँ से 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यानी अब ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो क्लियर हो गया, तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सर 1 मान लीजिए। बोलो क्लियर है यानी कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से जो है आपने हीरोज फार्मूला की हेल्प से जो है आपने बेसिकली फाइंड आउट किया एरिया, तो x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 8 इंटू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करने चल रहे थे, पहले जितना समझ में आ गया सभी को, यदि ये चीज समझ में आ गया है बारीकी से बिल्कुल बता रहे हैं कि स्टेप, अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं जिससे कि हम आगे और फाइंड आउट कर सकें। बोलिए सर समझ में आ गया सभी को, वीडियो को आज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सर जी, बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे बात करते हैं। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कौन से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करने चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सर जी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनर फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए सर एओबी BOC एंड COA ये तीन एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपस में जोड़ देंगे तो उससे एक अनदर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम x की वैल्यू को क्या कर सके सर फाइंड आउट कर सके, दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्लियर है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को शॉर्ट टर्म में सर AR भी लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस तरीके से AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या हो गया सर AOB प्लस आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ब्रैकेट का मतलब ऑफ है सर BOC, और प्लस आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो करेंगे सर COA करेंगे। ध्यान दीजिए क्लियर। यहाँ पे जो फार्मूला यूज करने सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है सर OE, रेडियस है वो परपेंडिकुलर हाइट हो गई, क्योंकि आपने पढ़ा है कि टेंजेंट पे जो बेसिकली वो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सर्कल के सेंटर से, तो इस वजह से वो परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस आपका ये AB हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस आपका क्या हो गया सर जी AB, हाइट आपका क्या हो गया सर OE प्लस हाफ इंटू बेस BOC में बेस आपका क्या हो गया सर जी BC और हाइट आपका क्या हो गया सर जी OD प्लस हाफ इंटू बेस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर AC इंटू हाइट क्या हो जाएगा सर जी, हाइट आपका OF हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये। अब यहाँ पे पिक्चर में ध्यान से समझने की बात ये है कि सर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, रेडियस तो सेम ही होगा हाइट, तो हाफ इंटू AB, ध्यान दीजिएगा सर आप लिख सकते हैं AB इंटू आपका OE कितना सर 4, फिर हाफ इंटू BC इंटू OD कितना सर 4 प्लस हाफ इंटू AC इंटू कितना हो गया OF दैट मीन्स 4। क्लियर। अब हाफ सभी में क्या है सर कॉमन है, 4 भी क्या हो गया सर कॉमन हो गया, तो आ गया सर AB प्लस BC और प्लस आपका AC बन गया। बोलो क्लियर है। आपका यहाँ से AB सभी में हाफ सब में तक कॉमन हो गया, 4 तीनों में तक कॉमन हो गया। अब यहाँ से AB, यहाँ से BC और यहाँ से AC। अब आप यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। AB की वैल्यू आप सर पिक्चर में देखिए x प्लस कितना 6 है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 2 से 2 2 2 4 2 कैंसिल हो गया। AB दैट मीन्स x प्लस 14 आ गया, x प्लस कितना सर 6 सॉरी x प्लस 6 हो गया प्लस BC आप देखिए पिक्चर में यहाँ पे कितना है 14 है और प्लस आपका x प्लस AC कितना है x प्लस 8 है, आपने लिख दिया सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया। अब इस तरीके से 2 इंटू आप यहाँ देखिए x प्लस 6 कितना हो गया 2x हो गया और आपका 14 फिर 14 28 हो गया, सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर। अब ये 2 कॉमन होगा तो 2 इंटू 2 x प्लस कितना आ गया 14 आ गया, सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया। 2 2 जा कितना हो गया सर, अब इसको इरेज कर देना मेरे भैया लोग, ध्यान से देखते रहिए। अब आपका 2 2 जा 4 हो गया, x प्लस 14 और सेंटीमीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ABC अगेन आ गया। तो अब आप ये इक्वेशन नंबर 2 वाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AC है, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सर इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर बात करेंगे तो उस केस में 4 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा सर जी, रूट में आपका लिखा है x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू आपका 8 इंटू कितना लिखा सर 6 है। अब आप क्या करेंगे सर, रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब आपने क्या किया सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, आपने क्या कर दिया सर स्क्वायरिंग बोथ साइड।
आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, किस लिए किया भैया लोग बोलो, रूट को हटाने के लिए किया है। तो इधर 4 आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया और x प्लस 14 का क्या बन गया सर होल स्क्वायर। इधर आपका x इंटू एक्स प्लस क्या आ गया सर 14 आ गया इंटू 8 इंटू कितना आ गया सर 6 आ गया। अब आप देखिए इस पावर से x प्लस 14 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, ये 60 इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, दैट मींस x प्लस क्या हो गया 14 इधर बचा इक्वल टू आपका x इंटू 8 इंटू कितना आ गया सर जी 6 आ गया, अपान कितना हो गया 16, 8 2 जा 16, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग x प्लस 14 बराबर कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 तो 3x आ गया, ये प्लस x से उधर गया तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस x, दैट मींस आपका 2x आ गया 14, तो x बराबर 14 आपका डिवाइड बाय कितना हो गया 2, दैट मींस क्या आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। लो भाई अब 7 आ गया तो आपको क्या निकालना देयरफॉर, अब आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो ये सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। पावर से x प्लस 14 कैंसिल हो गया था तो x प्लस 14 रह गया, प्लस 16 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में हो गया, तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया सर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरीके से जो है आपका देयरफॉर AC, आप AB लेंथ देखिए, AB फाइंड आउट करना था कितना सर x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर था, तो इस तरीके से आपका 7 आया है x, तो 7 प्लस 6 दैट मींस 13 क्या आ गया सर सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से आपका AC देखिए, AC आपका x प्लस 8 है तो आप यहाँ लिख लेंगे x प्लस 8 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से आपका 7 प्लस 8 सेंटीमीटर दैट मींस 7 प्लस 8 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। तो लीजिए सर जी आपके पास क्या गए सारे वैल्यूज आ गए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इस एक्सरसाइज का बेहद, और पूछा भी जाता है पेपर में, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन की क्या करेंगे सर सॉल्विंग करेंगे। ओके बोलो आगे सर समझ में आनी, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे मेरे भाई लोग, ठीक है। काफी बारीकी से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके करिएगा, ठीक है भाई। बोलो बस समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल ही काफी अच्छी कॉन्सेप्ट थी सर ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से समझिए। काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि बेसिकली हमें इसे 4 नंबर में क्वेश्चन फोड़ना है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज का है और काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हर साल पेपर में किसी न किसी फॉर्म में ये पूछा ही जाता है। ओके तो चलिए सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। आपसे ये कहा गया कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए सर आपसे ये कहा गया कि एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा गया एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग बोल रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल टैंजेंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए सर इस तरीके से आप, ये आपने एक बेसिकली सर्कमस्क्राइबिंग बेसिकली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिएगा सर आपको यहाँ से एक आगे की प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर डायगोनल को आपस में क्या करेंगे सर मीट कर देंगे, डायगोनल को आपस में क्या करेंगे सर मीट कर देंगे, और टेंजेंट रेडियस को भी आपस में क्या करिए सर मीट कर दीजिए इस तरीके से। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। अब आप यहाँ पे ये बेसिकली टोटल फॉर्मेशन हो गया ए बी सी और डी, क्लियर है सर। ये पी क्यू टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप पी क्यू आर एस मान लीजिए, बोलो क्लियर हो गया सर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे एंगल आप ऐसे मान लीजिए 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिए 3 4 5 6 7 और क्या आ गया सर 8 आ गया, बोलो क्लियर है। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो समझ लेंगे। आपको प्रूफ ये कहा गया है कि बेसिकली जो है एंगल आपका अपोजिट एंगल जो फॉर्म है वो अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो आपका सप्लीमेंट्री कह रहा है, दैट मींस आपका क्या होगा 180 डिग्री प्रूफ करना है। दैट मींस ये कि ए ओ बी मान लीजिए सर ये पॉइंट आपका जो है ओ है, तो इस तरीके से ए ओ बी और प्लस आपका सी ओ डी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, या चाहे आप ऐसे कह लीजिए ए ओ डी प्लस आपका जो है बी ओ सी, ये आपका कितना होगा सर 180 डिग्री होगा, बोलो क्लियर है। तो ये चीज आपको क्या करना सर प्रूफ दैट करना है, तो ध्यान से समझिएगा सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपने यहाँ पे सेम गाना गाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके का गाना गाने की कोशिश करेंगे, बस आप प्लीज समझिएगा। आपने पर यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया था कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेन्ड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मेरे भैया यहाँ पे आपको इस तरीके से कहा गया है, बात आती है सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वही हमें क्या करना सर सीखना है। तो देखिए सर जी आपके पास क्या हो गया सर जी, ये बेसिकली क्या है
आपने क्वाड्रिलेटरल है, आप क्वाड्रिलेटरल बोला है तो क्वाड्रिलेटरल में आपको इस तरीके से आपने ड्रॉ कर ली सर, ये रेडियस हो गई, ठीक है ना भैया, ये सब आपकी क्या होगी सर, रेडियस होगी, क्लियर होगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, रेडियस है, आपने डायगोनल लाइन से क्या कर दिया सर, मीट कर दिया, क्लियर है। अब आपको ये करना है, ध्यान से समझिए, तो जो डायगोनल लाइन होगा सर जी, ये बेसिकली 90 है, तो इस तरीके से क्या करेगा सर, बाइसेक्ट करेगा, क्लियर हो गया, क्या करेगा सर जी, बाइसेक्ट करेगा, ओके। अब यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, चलो अच्छी बात है सर, तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, तो इस तरीके से जो डायगोनल लाइन से वो आपको क्या करेगा सर जी, आपके बेसिकली जैसे ध्यान दीजिएगा, ओ एस और ओ आर क्या है सर जी, ओ एस और आर परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो डायगोनल लाइन जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या करेगा, दोनों बेसिकली एंगल को मतलब मींस एस और आर को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आप यहाँ एक लाइन बस लिख देंगे, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन पार्ट में आ जाइए सर जी, ध्यान से देखिएगा, तो आप लिखेंगे एंगल 1 बराबर क्या लिखेंगे सर, एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिकली डायगोनल जो है ओडी, डायगोनल ओडी जो है, डायगोनल ओडी बाइसेक्ट आप लिखेंगे, बाइसेक्ट आपका एंगल एस ओ आर, क्या लिखेंगे, आर ओ एस लिख दीजिए। तो इस तरीके से एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे सर, सिमिलरली, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 2 हुआ, इसी तरीके से एंगल 8 बराबर एंगल 7 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से एंगल 6 बराबर क्या लिखेंगे सर, एंगल 5, या फिर ऐसे आप लिख दीजिए सर साइक्लिक ऑर्डर में 1 2, तो इस तरीके से लिखे एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसके बाद एंगल 5 बराबर क्या है सर जी, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल जो है इसे इक्वेशन मान ली 1, इसे 2 और इसे क्या मान लीजिए सर 3, एंगल 4 हो गया। और इसके बाद एंगल 5 जो है, एंगल 7 बराबर क्या हो गया सर, एंगल 8 हो गया, बोलो क्लियर। ये इस तरीके से क्या हो गया, फुल इक्वेशन फॉर्म, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपको क्या करना, तो आपको ये बताया गया, बस इसमें एक बात याद रखना कि जो डायगोनल है सर परपेंडिकुलर है, तो जो डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे वो उसको क्या करेगा सर, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया। और आपने एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट यदि आप चक्कर लगाते हैं तो टोटल एंगल का सम कितना होता है सर, 360 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 बराबर क्या लिखेंगे सर, 360 डिग्री। बात समझ में, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर हो गया भैया। बाय एंगल, कंप्लीट एंगल आप लिखिए, बाय कंप्लीट एंगल, क्लियर हो गया, बाय कंप्लीट एंगल, ऐसे आप रीजन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। अब इसके बाद सर जी जरा ध्यान दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ के इस्तेमाल करेंगे। देखिए सर आपका 2 और 3 बन रहा है, ध्यान से समझना, ये 2 3 7 6 2 3, तो 2 की जगह अब आपको ये समझना एंगल 1 जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2। अगले देखिए सर जी हमें 3 भी चाहिए, तो 4 आपका 4 बराबर क्या है, 3 है, तो एंगल 3 प्लस कितना हो गया, एंगल 3 हो गया। सर 5 पे देखिए, 5 और 6 है, तो 5 जो है हमें नहीं चाहिए सर जी, 6 है, अपोजिट में देखना, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 5 की जगह देखिए 5 और 6 बराबर है, तो एंगल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, एंगल 6। अब यानी कि 7 और 8 में 7 चाहिए, 8 नहीं तो 7 हो गया, प्लस 8 की जगह भी क्या लिख दिया सर, 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वल टू कितना आ गया सर, 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड क्या लिखेंगे सर, 4, क्लियर हो गया। इन सभी के इस्तेमाल से फिर 2 अब सर देखिए सर 2 2 हो गया, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल आपका 4, मतलब एंगल आपका 6 है, एंड प्लस 2 टाइम्स एंगल आपका क्या गया 7, 360 डिग्री। तो आपका 2 क्या हो गया सर, कॉमन हो गया, तो दैट मीन एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 हो गया, बोलिए क्लियर है भैया। इस तरीके से आपका क्या गया सर, 360 डिग्री आ गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक साथ करें, ये आपका हो गया, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 को एक साथ करेंगे, सॉरी ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ एंगल 7 सॉरी एंगल 7 को एक साथ किया, इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री अपॉन 2 हो गया। तो दैट मीन्स आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है सर, COD बन रहा है, क्या बन रहा है सर, COD। तो आप एंगल COD प्लस एंगल यहाँ देखिए 6 प्लस 7 AOB बन रहा है, AOB इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 180 डिग्री। बोलो आगे से समझ में। तो ये चीज आपको क्या करना था सर, प्रूफ करना था, जो आपको ऊपर लिखा है। सिमिलरली करके आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, सिमिलरली आप ये भी आप उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपने ऐसे चेंज किया वहीं पे 1 प्लस आपका 4 ऐसे 1 प्लस 4 प्लस इस तरीके का रखेंगे तो आपका ये टर्म 1 प्लस 4 आपका आ जाएगा सर ना, 1 प्लस 8 और ये 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था सर, प्रूफ करना था। तो AO आप लिख सकते हैं OAD प्लस आपका BOCB बराबर क्या होगा सर, 180 डिग्री।
तो जो अपोजिट एंगल होते हैं सर्कमस्क्राइबर क्वाड्रिलेटरल में, वो बेसिकली क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी। बोलो अच्छे से आगे समझ में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि डायगोनल जो ओडी है वो बाइसेक्ट करेगा आपके बेसिकली एंगल आर को एस को। क्लियर है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन की आप सॉल्विंग करेंगे। जहां पर भी कोई डाउट आएगा तो सर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। यदि आप लोगों ने जो भी हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, यदि आप बेसिकली आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको नए नए जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है ना मेरे भाई लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।